एक रोज की हड़ताल से 190 अरब रुपए का नुकसान होता है। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने एहतिजाज और हड़तालों के नुकसानात बयान कर दिए। कहते हैं मुहतात अंदाजे के मुताबिक हड़ताल के बायस जीडीपी को रोजाना 144 अरब का नुकसान होता है। बरामदात में कमी से रोजाना 26 अरब का खसारा। एहतिजाज के दौरान बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी मुतासर होने से रोजाना 3 अरब रुपए डूब जाते हैं। सूबों को होने वाले नुकसानात अलग हैं। जो शर फैलाने आएगा पकड़ा जाएगा। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का दो टोक पैगाम डी चौक के दौरे के दौरान बावर करा दिया कि हुकूमत को किसी का डर नहीं। मेहमानों की मौजूदगी में शरपसंदी नाकाबिले जुर्म करार दे दिया। तहरीक इंसाफ वाले हमेशा अहम मौके पर ही एहतजाज की कॉल देते हैं। खैबर पख्तूनख्वा के अलावा कहीं से कोई नहीं निकला। अवाम का तहफ़्फ़ुज़ अव्वलीन तरजीह है। पूरे मुल्क में हालात नॉर्मल, मोबाइल सर्विस चल रही है, सिर्फ इंटरनेट बंद है। इस्लामाबाद, पंजाब समेत पूरे पाकिस्तान में सब ठीक है। रावलपिंडी और अटक का फजाई दौरा भी किया। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का सिक्योरिटी इंतजामात पर इजहार इत्मीनान। वजीर आज़म की ज़ेर सदारत भी लाहौर में बैठक, पार्टी रहनुमाओं की मुलाकात हुई। पीटीआई एहतजाज पर तबादला ख्याल किया गया। खुदारा पाकिस्तान को घटिया सियासत पर फौकियत दें। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार पीटीआई का एहतजाज मुल्की वक़ार के खिलाफ सोची समझी साजिश करार दे चुके। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का पीटीआई रहनुमा की रज़ाकाराना गिरफ्तारियों का दावा। शहर इक़्तिदार की सड़कों पर ड्राइव करते हुए कहा, पीटीआई अरकान इंतजामिया से राबिता करके कह रहे हैं कि उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाए। ये अपने लीडर की रिहाई के लिए एनआरओ मांग रहे हैं। अता तारड़ ने रास्तों की बंदिश का जिम्मेदार पीटीआई को करार दे दिया। वफाकी वज़ीर मुसद्दिक मलिक की भी शदीद तनकीद। कहा, कहाँ हैं वो काफिले जिन्होंने जौक दर जौक आना था। कहा, सिर्फ एक ही अलगार खैबर पख्तूनख्वा से आ रही है, बाकी सब तो खुद अपनी गिरफ्तारियों के लिए दुहाइयाँ दे रहे हैं। ऐसा ना हो कि लीडरान फिर भागकर केपी हाउस में जा छुपे। सीनियर वजीर मरीम औरंगजेब ने भी तंज के निश्तर बरसा दिए। कहा, लॉस्ट कॉल लास्ट फॉल में तब्दील हो गई। उधर इनकलाबी इनकलाब पहले गिरफ्तार और आधे इनकलाब से पहले फरार हो गए। ना इनकलाब आया ना खान छूटा, लेकिन साबित हो गया कि अवाम ने फितना मुस्तरद कर दिया। कहा, बुशरा बीवी और अलीमा खान दोनों गायब हैं। जल्द अली अमीन के भी गायब होने की खबर आएगी। इस्लामाबाद, रावलपिंडी और मरी में आज तमाम तालीमी इदारे बंद रखने का फैसला। सेक्रेटरी जनरल प्राइवेट स्कूल्स का कहना है कि मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र बच्चों के लिए रिस्क नहीं ले सकते। अमन व अमान की सूरत हाल के पेश नज़र स्कूल बंद करना मजबूरी करार। बानी पीटीआई की रिहाई के इंतजामी इख्तियार हुकूमत के पास नहीं। पीटीआई अदालतों से रुजू करे। वफाकी वजीर इस्तेक़बाल की सलाह। कहा, वजीर आला केपी की अमन ओमान पर कोई तवज्जो नहीं, ये सिर्फ इस्लामाबाद पर धावा बोलने के मंसूबे बनाते हैं। वफाकी वजीर अमीर मकाम ने वाजे कर दिया कि इस्लामाबाद पर चढ़ाई से बानी पीटीआई रिहा नहीं होंगे। ये कॉल पीटीआई के खात्मे की कॉल साबित होगी। अली अमीन गंडापुर की कोई तरजीहात नहीं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा, खैबर पख्तूनख्वा वाले सिर्फ तमाशा लगाएंगे, इनकलाब कहीं सड़क पर ही रह जाएगा। एहतजाज और मार्च सिर्फ व्हाट्सएप ग्रुप्स में हो रहा है। लाहौर खुला है, शहर में सुकून है, लोग छुट्टी मना रहे हैं। तारिक फजल चौधरी ने कहा, रावलपिंडी और इस्लामाबाद में सन्नाटा है, जुड़वा शहरों में कहीं एहतजाज नहीं हो रहा। कुर्रम जल रहा है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत सूबे से लापता है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की अली अमीन गंडापुर पर तनकीद। कहा, कुर्रम के लोग अपने घरों में भी महफूज नहीं। पीटीआई की हुकूमत शहरियों के जानो माल को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने में नाकाम हो चुकी। सिंध के सीनियर वजीर नासिर हुसैन शाह ने पीटीआई को अमन के धारे में शमूलियत और शिद्दत पसंदी छोड़ने का मशवरा दे दिया। दावा किया कि बानी पीटीआई एनआरओ चाहते हैं, उन्हें 9 मई के वाक़े पर माफ़ी मांग लेनी चाहिए। इल्ज़ाम लगाया कि पीटीआई तोड़ फोड़ और इंतशार की सियासत करती है। कुछ अर्सा कबल भी इस्लामाबाद पर चढ़ाई की गई। पीपल्स पार्टी रहनुमा शाजिया मरी कहती हैं कि कौम ने एहतजाज के नाम पर फसाद मुस्तरद कर दिया। पीटीआई जमहूरी तर्ज के इंतशार से लीडर की रिहाई चाहती है। बेलारूस का बड़ा वफ्द इस्लामाबाद पहुंच गया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने इस्तकबाल किया। 68 रुकनी आला सतह के वफ्द में बेलारूस के वज़ीर ख़ारजा, वज़ीर तवानाई, वज़ीर सनत, वज़ीर अदल व इंसाफ,
वज़ीर मवासलात, वज़ीर कुदरती वसाइल, वज़ीर हंगामी हालात और चेयरमैन मिलिट्री इंडस्ट्री कमेटी शामिल। 43 बड़ी कारोबारी शख्सियात भी वफ्द के हमरा पहुंची। मोहसिन नकवी की बेलारूस के वज़ीर ख़ारजा मैक्सिम रेजिनकॉफ और वज़ीर तवानाई से मुलाकात। दौरा पाकिस्तान में खुशामदीद कहा। वज़ीर दाखिला का कहना था कि पाकिस्तान की हुकूमत और अवाम बेलारूस के सदर एलेक्जेंडर लुकाशेंको की कल आमद के मुंतज़िर हैं। दौरा दो तरफा ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने में अहमियत का हामिल करार। मोहसिन नकवी का कहना था कि बेलारूस से ताल्लुकात को कदर की निगाह से देखते हैं, मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने के ख्वाहां हैं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर्रहमान ने नौजवान का साथ मांग लिया। मुस्तकबिल संवारने की यकीन दहानी। कहा, नौजवानों को मौजूदा निज़ाम के सुपुर्द नहीं करेंगे। 2 साल में 10 लाख नौजवानों को IT कोर्सेज करवाकर उनका मुस्तकबिल बेहतर बनाएंगे। बलूचिस्तान में 100 छोटे डैम्स की तामीर ताखिर का शिकार। पंजाब में टैक्स अहदाफ के हसूल में नाकामी और खैबर पख्तूनख्वा में 6 अरब का मंसूबा 10 अरब रुपए में भी ना बन सका। डैम क्यों ना बने, टैक्स क्यों ना जमा किया जा सका, मंसूबे की लागत कैसे बढ़ गई। प्रोग्राम खबर क्या है ने हकीकत आश्कार कर दी। बहता पानी जम गया, हर नज़ारा थम गया। शिमाली इलाका जात ने बर्फ की चादर ओढ़ ली। अस्तोर बर्फबारी वक्फे से जारी। कई इलाकों में 6 इंच से 1.5 फुट तक बर्फ की तह जम गई। रामा, शुटरपास और देवसाई का जमीनी राब्ता मुनक़ता। नारान का आगान के पहाड़ भी सफ़ेद हो गए। बाबूसर, टॉप बटागुंडी, झील लुलूसर और झील सैफुल मुलुक पर भी बर्फबारी। लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 242 की सतह पर पहुंच गया। मार्केट्स और दफातर बंद करने से भी स्मोक में कमी ना आ सकी। नाक, कान, गले और आंखों के मरीजों में इजाफा। महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात की शहरियों को गैर जरूरी तौर पर घरों से ना निकलने की हिदायत। मोटरसाइकिल सवारों पर ऐनक का इस्तेमाल लाजमी करार दे दिया। खुली फजा से दूरी स्मोक से बचने का वाहिद हल। घर के दरवाजे और खिड़कियां बंद रखने की तलकीन। बरतानिया तूफान की लपेट में। बर्ड तूफान से बिजली का निजाम बैठ गया। 28,000 घर बिजली से महरूम। शिमाली आयरलैंड की काउंटीज डाउन और टायरोन में मूसलाधार बारिश के बाद सड़कें और घर पानी में डूब गए। स्कॉटलैंड और वेल्स के मगरबी हिस्से और जनूब मशरक़ी इंग्लैंड समेत शिमाली आयरलैंड में भी आज तेज हवाओं के साथ बारिशों की पेशगोई।